लोग यहाँ पे अनशन पे क्यों बैठे हैं? जी, हम लोगों का 6 जून से महोदय STET मेरिट के हम लोग अभ्यर्थी हैं और अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। और उसी के सिलसिले में कल हम लोगों का बाल मुंडन कार्यक्रम था और आज हवन कार्यक्रम था। ये हवन कार्यक्रम का उद्देश्य और मकसद यही है महोदय कि हम अपने प्रभु से, भगवान से ये विनती करने के लिए हवन का आयोजन किया है कि माननीय शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री और हमारे नीति निर्माताओं को भगवान सुबुद्धि दे कि वो लोग एक ऐसा नीति का निर्माण करें कि मेरिट शिक्षकों की नियुक्ति हो, एकेडमिक शिक्षकों का बहिष्कार हो, कभी भी एकेडमिक शिक्षक नियुक्त ना हो बिहार में। आपने उदाहरण देखा होगा, नीमाकोल में जो दीपक कुमार नाम का जो शिक्षक था वो नॉट मेरिट का अनपढ़, जाहिल और बददिमाग शिक्षक एकेडमिक के जरिए भर्ती हुआ था। उसने पूरे बिहार का चीरहरण करवा दिया। आपने देखा होगा महोदय कि जब वो बच्चा सोनू उसी स्कूल में पढ़ता था, वो माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि मैं IAS बनना चाहता हूं, लेकिन मेरे स्कूल के शिक्षक को कुछ बुझाता नहीं है, इसलिए हमें प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिया जाए। आपने सुना था कि नहीं सुना था? वो वही एक एग्जाम्पल है। तो सोनू नहीं, मैंने कई बार ये बात कह चुका हूं मैं कि एक सोनू इस राज्य में नहीं है, इस राज्य में करोड़ों सोनू है। उसको कौन प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिलवाएगा? मैं चाहता हूं कि हमारे नीति निर्माताओं को ऐसा सद्बुद्धि दे हमारा भगवान, हमारे ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे कि STET मार्क्स पर बहाली का प्रावधान करे सरकार, प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान करे सरकार, और एकेडमिक बेसिस पर शिक्षकों की नियुक्ति का प्रथा को समाप्त किया जाए। महोदय, बिहार में एकेडमिक शिक्षा का क्या हाल है आपने देखा है। यहाँ डिग्रियाँ खरीदी जाती हैं, बोली लगती है कि 2 लाख रुपया दो तो 90% का डिग्री देंगे, 1.5 लाख रुपया दो तो 80% का डिग्री देंगे। क्या ये बोली लगी हुई डिग्रियां के आधार पर आप बिहार का निर्माण कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर ये हाल रहेगा तो अब बिहार को मानसिक रूप से विकलांग बना देंगे और बिहार को मानसिक रूप से विकलांग शिक्षक ना सौंपा जाए। हम इसी के लिए ये हवन का आयोजन किए थे महोदय। आप लोग जितने दिन से अनशन पे बैठे हैं, आपसे मिलने शिक्षा मंत्री आए हैं? नहीं, अभी तक कोई मिलने की बातचीत नहीं हुई है। हम अपना एक मैसेज देना चाहते हैं पूरे देश और दुनिया को कि बिहार में प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर शिक्षकों का नियुक्ति की जाए, STET मार्क्स पर शिक्षकों का नियुक्ति की जाए, एकेडमिक बेसिस पर शिक्षकों की नियुक्ति बंद करें। हम ये आवाज़ उठाने के लिए आप सभी पत्रकार बंधुओं के जरिए पूरे देश और दुनिया में इस आवाज़ को फैलाना चाहते हैं कि हमारा जो व्यवस्था है, हमारे जो नीति निर्माता हैं, वो एकेडमिक बेसिस पर शिक्षकों की नियुक्ति करते हैं। और इसका हाल ये है कि मानसिक रूप से विकलांग लोग शिक्षक बन जा रहे हैं। और जब वो लोग शिक्षक बन जाएंगे महोदय, तो बिहार में मानसिक रूप से विकलांग बच्चे पैदा लेंगे। कहने का मतलब कि जब वो पढ़ लिख कर बड़े होंगे तो वो इस देश के मकड़ जाल को नहीं समझ पाएंगे, DMSP की ताकत को नहीं समझ पाएंगे। मैं कई बार कहा हूँ कि DM और SP हमारा नौकर है, हमारी सेवा के लिए बना है, लेकिन जब आप मकड़ जाल को हमारे बच्चे नहीं समझ पाएंगे तो DM और SP को अपना मालिक समझ बैठेंगे, जबकि वो DM और SP का मालिक है। यही हमारा कहना है कि बिहार में एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात हो। STET मार्क्स पर बहाली का प्रावधान से सरकार अड़ी हुई है कि हम अनपढ़, जाहिल, बददिमाग को शिक्षक बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? ये बताइए, आप इस अनशन से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है? देखिए, अनशन से ये हम लोग चाह रहे हैं कि देखिए, मैं दिव्यांग हूँ, मैं नहीं चाह रहा हूँ कि बिहार के जो सरकारी विद्यालय में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं वो मानसिक रूप से कमज़ोर हों, क्योंकि शिक्षक अच्छे नहीं रहेंगे तो अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे। आपका उदाहरण है कि एक DM साहब गए थे और संज्ञा का पूछे थे, संज्ञा किसे कहते हैं, वो लोग नहीं बता पाए। तो बताइए, 7-8 स्कूल के बच्चों को जो संज्ञा मैडम को नहीं आता है तो इस बच्चों को क्या सिखाएंगे? तो मैं चाह रहा हूं कि मैं दिव्यांग होते हुए भी इसलिए अनशन पाया हूं कि मैं चाहता हूं कि हमारे बिहार के जो बच्चे हैं वो मतलब मानसिक रूप से दिव्यांग ना हो, एक बिहार सुदृढ़ बिहार बने, न कि कमज़ोर और कमज़ोर पर बिहार बने। इस अनशन के द्वारा सरकार से क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारा विज्ञापन निकला था, जो हमारा जो एग्ज़ाम हुआ था, प्रतियोगिता परीक्षा हुआ था, जिस बेस पर हम लोग मेरिट में आए थे, उसके अनुसार सरकार हम लोगों की मांगों को पूरा करे और जल्द से जल्द हम लोगों की बहाली करे। कितना दिन हो गया अनशन करते? हमारा आज चौथा दिन है और जब तक हम लोगों की मांग पूरा सरकार नहीं करती है तब तक चलता रहेगा। अनिश्चित जी, आने को तो रोज़ पढ़ने आते रहते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन आने से नहीं होता है। सरकार 2 साल से आश्वासन भी दे रही है, लेकिन कहने से नहीं होगा ना, हम लोग लिखित चाहिए।
नहीं तो सर, अनशन वैसे भी कहा जाता है कहा कि प्रतिभा की खोज जो होती है प्रतियोगिता से ही होती है। एक्सीलेंसी आपको चाहिए तो आपको कंपटीशन के थ्रू ही आपको लेना पड़ेगा अपने कैंडिडेट्स को। और ये मेरिट्स वगैरह जो लगा एकेडमिक जो है मेरिट पे यदि बनने लगेगा तो आप एक्सीलेंसी नहीं खोज सकते हो। इसी और बिहार में जो शिक्षा का व्यवस्था है वो एकेडमिक पे जा रहा है और एकेडमिक पे कभी जाना नहीं चाहिए था। पिछले 15 साल 20 साल से देखा जाए तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है बिहार के साथ। क्यों? क्योंकि हम एकेडमिक के थ्रू बच्चों को मतलब अपने टीचर्स को ज्वाइन करवाते हैं, जबकि किसी भी सेक्टर में ऐसा नहीं होता है सर। कहीं भी जाइए, इवन तो प्राइवेट हो सरकारी हो, कहीं भी जाइए, चपरासी का भी यदि नौकरी होता है तो उसको भी कंपटीशन के थ्रू ही लिया जाता है। तो क्या टीचर यहाँ के टीचर के बच्चों का इतना भविष्य खराब किया जा रहा है कि टीचर को एकेडमिक पे खोजा जाता है।